गेंद को उछाल दिया है हॉफ वॉली पे लेके लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मौका था बल्लेबाज के पास। स्लो ऑफ स्पिन थी, स्लोवर वन डिलीवरी थी काना की, ऑफ स्पिन के लिहाज तरीके से फेंका गया था और बल्लेबाज यदुवेंद्र ने पूरी तरीके से पहले से भांपा और गेंद को उछाल दिया विद द स्पिन 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का आता हुआ यहां पर डे स्प्रिंग ईगल्स के लिए। And it just reminds me of what you had told me, that the skipper Sakendra Bhati of Dayspring Eagles had said that they want to chase because their batting is good enough. Let's see. Oh, trying to cut it away too late. So one bounce to that. I would say it's not even short third now. It's almost like a fly slip. The first slip has been pushed back, just a fly slip. It's not fair to call it short third. It's a new fielding position that we have seen in tennis ball cricket here. जहां पे कामरान खड़े हैं शॉर्ट थर्ड मैन पे, वो थोड़ा और पीछे जा सकते हैं। और इस बार मौका था, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में। जो खिलाड़ी थे तीसरे सर्कल के अंदर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए थे, बाउंड्री पे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। 4 रन अर्जित कर लिए यदुवेंद्र ने। Starting off really well. Saw the ball was coming in. That's what happened on the previous ball as well. So he's been watching the ball very closely, and he had kind of decided that he's going to play in this way if the ball turns towards the leg side. Look at that again, having that trigger movement. He was ready to again hit it on the leg side if the ball had come in, but this time Kana's delivery just holding its line. इस बार युजवेंद्र थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर शफल कर गए थे और ये देखते हुए कि मौका होगा तो हम फिर ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलेंगे। ज्यादातर हमने यही देखा है कि टेनिस बॉल में ऑन साइड पर खेलने का प्रयास रहता है बल्लेबाजों के पास, वहीं पे खेलना चाहते हैं। और इस बार खेला है ऑफ साइड में और बाउंड्री मिलेगी यदवेंद्र को। अच्छा स्ट्रोक इस बार, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर आई, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, कट किया और 4 रन अर्जित कर लिए। तो पहले ओवर की समाप्ति पर 15 बिना किसी नुकसान के। Yes, just waited for that delivery. It was short of length. It was some width in it as well. Waited on the last moment to play that stroke. First over done. It's 15 without loss. They've started off well. They've started off with a purpose. As you said, they can bat well. They can bat deep. They were one of the highest scorers of the tournament in only the second day. Great start from Yudhvendra. टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। थर्ड मैन पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर्स, शॉर्ट पिच बॉल थी, पुल किया, फील्डर के ऊपर से निकल गई। टेनिस बॉल के पीछे जब भी भरपूर ताकत रहती है और बॉल मैदान के अंदर गिरती है, उसके बाद अतिरिक्त उछाल फील्डर्स के सामने मुश्किलें पैदा करता है। वही सब कुछ देखने को मिला। स्ट्रोक के पीछे भरपूर ताकत थी, बॉल फील्डर के कम से कम 3 से 4 मीटर आगे पिच हुई। देखिए स्ट्रोक के पीछे फील्डर ने छलांग लगा करके बॉल को रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर डे स्प्रिंग ईगल्स का स्कोर 5वां ओवर प्रगति पर। गैप ढूंढने में सफल रहे, तालमेल में कमी, मिसफील्ड जरूर हुआ था, गलती सुधारी, अच्छी फील्डिंग। यही निर्णायक होती हैं और यही मैच के परिणाम पे अपना असर डालती हैं। Oh, trying to make room, and that too on the leg side. Not sure that's the best strategy. You know, you just have that trigger movement towards the offside, but then you're leaving your middle and leg stump open. And I think the batter trying to make that change in guard or that trigger movement early. Interesting, intriguing from Yudhvendra once again, and this time lobbed up past the keeper and the fielder. The short third, who's almost like a fly slip, and that runs away for 4. Welcome runs.
इस बार भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का, और हम गेंदबाज निजाम की तारीफ करेंगे, उनसे कुछ नहीं छीन सकते हैं कि गेंद अच्छी थी, बल्लेबाज को उन्होंने बीट भी कर दिया, स्ट्रोक नहीं ले पाए, लेकिन गेंद संभवतः उनके हाथ से लगने के बाद गई है सीमा रेखा के बाहर। तो 4 रन जरूर मिले हैं बल्लेबाज को,